हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें सीखेंगे ये लगातार छूट, मतलब एक 10%, 20%, 30% का एकल छूट क्या होगा। आपने ये पढ़ा है कि एक बार 10% छूट और एक बार 10% का लाभ, यानी ये तो पढ़े होंगे, लेकिन लगातार छूट और लगातार लाभ होगा तो क्या किया जाएगा और इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि फॉर्मूला कैसे निकलता है। जब लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला लिख देंगे डायरेक्ट और बोल देंगे कि हम ट्रिक है, ये काहे लिए ट्रिक है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आप बताएंगे कि फॉर्मूला है कि ट्रिक है ये। हाँ तो चलिए देखिए, इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं ये। उसका पहले जितना जोड़ है उसका सब बताएंगे, उसके बाद फॉर्मूला निकालेंगे आपके सामने, और सबसे पहले लगातार छूट और लगातार लाभ या लगातार हानि आपको देगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पेपर में मिल जाता है। एक कोई अमाउंट दे देगा आपको, जैसे मान लीजिए 1000 रुपया दे देगा और उस पर बोलेगा कि 10% का छूट, उसके बाद 25% का छूट का एकल छूट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर पेपर में मिलते हैं। तो हम चलिए चलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका टोटल कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आप तो क्वेश्चन अपने आप करेंगे। हाँ देखिए, हम आपको बात करें दोस्तों कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वो हम बात करें आपसे। देखिए, हम आपसे कहें कि 100 रुपया पर एक बार 10% का छूट, एक बार 10% का छूट, और फिर एक बार 20% का छूट, एक बार 10% का छूट और एक बार 20% का छूट। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ऐसे बनाएंगे आप ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे। 1% का छूट तो कह रहे हैं एक बार 10% का छूट, ठीक है भैया, तो 10% का छूट निकाल लीजिए, इसको कटाइए। आप ऐसे करेंगे ना, 100 माइनस, अब क्या कीजिए, अब घटा दीजिएगा। ये तो 100 में से फिर 10 रुपया घट जाएगा आपका, फिर 10% ये आ गया, तो हो जाएगा क्या, फिर 90 आ गया। और फिर आप कैसे निकालेंगे, 90 माइनस ये 90 गुने ये कितना परसेंट का छूट है दूसरा का, 20%, यानी 20/100। आप ऐसे ही निकालेंगे ना, ऐसे क्यों निकाल रहे हैं भाई मेरे, इसका कंसेप्ट समझिए ना, मेन कंसेप्ट समझिए और क्वेश्चंस को उड़ा दीजिए सिर्फ देख करके। हाँ देखिए, यहाँ से कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर हो जाएगा कितना, 18 रुपया। यानी फिर क्या करेंगे आप, जो आपका 90 रुपया है, 90 रुपया में से आप 18 रुपया को घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, यानी 18 दूना 9 दूना 18 रुपया हो जाएगा ना, तो 20 रुपया घटाएगा तो 70, यानी 72 रुपया हो जाएगा। यानी उस वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। और आपसे एक्सेसिव रेट पूछ देगा कि टोटल डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट बता देंगे आप 28% डिस्काउंट। तो ऐसे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट जान लीजिए और क्वेश्चंस को उड़ा दीजिए। देखिए कैसे, आइए थोड़ा सा हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम सिखाना चाह रहे हैं, तो सीख लीजिए। और एक बात और यहां से जाने के बाद फिर आपको सक्सेसिव रेट निकालने वाला फिर पढ़ना जरूरी नहीं है, नहीं पढ़ पाइएगा, पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आपको यहीं पर सिखा देंगे, तो पढ़ने की क्या जरूरत है आपको। चलिए आइए, जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करें आपको कि एक बार हम 10% इस पर छूट लें, तो जब 10% इस पर हम छूट लेंगे, 10% जब हम छूट लें इस पर, 10% का जब छूट ले तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, 10/10, ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 रुपया आ जाएगा। यानी हम करेंगे क्या, बेसिक जो आपका अमाउंट है यानी 100 रुपया है, तो 100 रुपया में से हम 10 रुपया घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 90 रुपया बच जाएगा। यही सब आपका फॉर्मूला निकलेगा। तुरंत कॉन्सेप्ट को समझिए और फॉर्मूला यहाँ से निकालिए आप। हाँ फॉर्मूला निकालिए और ट्रिक, उसको लोगों के मुंह से ट्रिक सुनते रहिए, ट्रिक है, कुछ नहीं है। देखिए अब फिर क्या करेंगे, 90 का यानी 90 गुने, फिर आपको निकालना है 20% का डिस्काउंट, यानी 20%, यानी 20 बाटा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब क्या हो जाएगा आपका 18 रुपया। अब 90 में से आप 18 रुपया यहाँ पर घटा देंगे, 90 रुपया में से 18 रुपया घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 72 रुपया। उसी तरह हम सेम एज इट इज करें, एक बार हम आपको ये चेंज करके दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 20% कह दे एक बार, और एक बार कह दे हम 10%, तो क्या चेंज हो जाएगा इसका वैल्यू। आपके मन में आ रहा होगा कि एक बार 10% था तो ये आ रहा था, फिर हम चेंज करते हैं कि एक बार 20% डिस्काउंट, यानी एक बार 10% डिस्काउंट, तो क्या होगा, इसमें कुछ चेंजिंग होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम उसको भी चेक कर ले रहे हैं, चेंज हुआ कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे, जैसे मान लीजिए अब 100 का क्या करेंगे, हम पहले 20% डिस्काउंट निकालेंगे, यानी 100 गुने 20/100। देखिए तो हो जाएगा क्या, 20 रुपया आ जाएगा। यानी जब 100 में से 20 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। और दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार तो यहाँ पर आपका 10% दिया है, 10%, 20% तो निकाल लिए, अब क्या कीजिए 10% निकालिए, यानी 80 का 10% जब यहाँ से निकालेंगे आप, 10% जब निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और बचा यहाँ पर 8 रुपया। यानी देखिए ना, इस कंडीशन में भी 72 रुपया में से जब 8 रुपया घटाएंगे तो इस कंडीशन में भी 72 रुपया ही आ रहा है, 72 रुपया भी आ रहा है।
तो यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर यहाँ पर 10% दे और यहाँ पर 15% दे तो वही वैल्यू निकल कर आएगा। अगर फिर यहाँ पर 15% कर दे और यहाँ पर 10% कर दे, यानी उसका जो स्थान है वो चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो परसेंटेज में कोई आपका अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, परसेंटेज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये तो सीख गए होंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं कि इसका लॉजिक क्या है और कंसेप्ट यहाँ से कैसे फॉर्मूला निकल जाएगा। आइए अब चलिए हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ कि यहाँ से देखेंगे और क्वेश्चंस को उड़ा देंगे कैसे। आइए देखिए, देख लीजिए थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे देखिए हम यहाँ पर बात करें, हम इसी पर डायरेक्ट बात कर देंगे। जैसे देखिए मान लीजिए 100 रुपया है, इस पर हमने कहा आपसे कि एक बार X% का छूट का Y% का छूट का एकल छूट क्या होगा, का एकल छूट। आपसे क्वेश्चंस में यही पूछता है कि कोई नंबर्स का 20% छूट का 25% का एकल छूट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देख सेकंडों में उड़ा देंगे। कॉन्सेप्ट खाली सीख लीजिए और काम उसका खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि तो x का आपसे 100 का पहले क्या पूछा है, X%, तो 100 माइनस 100 का X% बटा में 100 हम कटा सकते हैं इसको। अब देखिए जो आपका वैल्यू आया वो क्या आया है यहाँ पर, अब आ गया है 100 माइनस x। अब हम यही करते थे ना कि जितना आया रहता था फिर हमें उस पर क्या निकालना है, Y% निकालना है। यानी इसी में से अब Y% निकाल दे हम यहाँ से। हाँ निकाल दीजिए। चलिए अब इसी में से कर दीजिए क्या, 100 माइनस x गुने Y%। यहाँ से फॉर्मूला अब निकल गया आपका, फॉर्मूला का काम हो गया, निकल गया फॉर्मूला यहाँ से। हाँ देखिए का 100%। अब देखिए जब इसको आप 100% करेंगे तो क्या इसमें कुछ कटने जो है, कट तो नहीं रहा है। जब कट नहीं रहा तो क्या, अब देखिए ना इसको हम यहाँ से कर देंगे क्या, 100 माइनस x माइनस, अब देखिए ये y जो है अंदर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंदर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100y हो जाएगा, यानी y से 100 में मल्टीप्लाई, तो 100y माइनस क्या हो जाएगा, xy अपॉन में 100। कुछ समझ में आया कैसे आया? देखिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। हमने पहले क्या कर रहे थे कि 100 रुपए में ले रहे थे, 100 रुपए में पहले X% का डिस्काउंट होता था तो X% निकालते थे और जो आपका 100 था 100 में से घटा देते थे। फिर जब दूसरा होता था 20% या 30% डिस्काउंट, तो इसमें आपका Y% डिस्काउंट दिया है, तो उसी में से मैंने क्या किया कि जो आपका ये इसका रिजल्ट आया है इसी रिजल्ट में से घटा करके और उसी पर Y% निकाल दिया। Y% यहाँ पर निकल गया। जब Y% निकल गया तो देखिए यहाँ से कुछ वैल्यू हम कॉमन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या कर लेंगे, 100 कॉमन कर लेंगे, 100 देखिए 100 कॉमन कर लेंगे और माइनस कॉमन कर लेंगे। देखिए इसमें से 100 कॉमन कर लेंगे और माइनस कॉमन कर लेंगे, तो देखिए 100 कॉमन तो 100 बाहर चला जाएगा, माइनस कॉमन तो माइनस कॉमन चला जाएगा। अब देखिए ये माइनस के चलते अंदर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का x। अब देखिए ये भी माइनस में और यहाँ पर माइनस कॉमन किया है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ से ऐसे देखिए थोड़ा सा, आइए ये हो जाएगा आपका माइनस का 100 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 100 और प्लस का जो माइनस कॉमन किया है तो ये हो जाएगा प्लस, आपका ये हो जाएगा प्लस। और देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये तो दोनों प्लस ही था, यहाँ पर दोनों तो प्लस ही था। अब इस माइनस के चलते प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी xy अपॉन में 100। यहाँ से देखिए ये माइनस का x प्लस का 100 माइनस का प्लस प्लस माइनस का 100 प्लस का 100 कैंसिल हो गया। आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आ गया क्या, x प्लस y माइनस xy अपॉन में 100। क्या आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं? आप तो फॉर्मूला ये पढ़े होंगे, लेकिन ये आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से आया। ऐसे पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में सेट रहेगा हमेशा और आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब देखिए हम आपको यहाँ पर ये तो फॉर्मूला निकाल दिए। अब देखिए अब लगातार छूट देंगे हम आपको और आपसे निकलवाएंगे। अभी तुरंत निकालिएगा, देखिए कैसे, एक बार हम आपको बता दे रहे हैं उसके बाद आप निकालेंगे। जैसे देखिए अब आइए, मेन आपका खेला रह गया इस पर, मेन खेला इस पर आ गया कि लगातार छूट देगा 40%, 25%, 10%, 2%, 1% का एकल छूट क्या होगा, आपको वो बताना है। हाँ का एकल छूट क्या होगा वो आपको अब यहाँ से बताना है। चलिए आइए अब असली जो खेला स्टार्ट होगा अब आपका यहाँ से होगा, यानी असली जो आपका होगा अब आइए जब हम यहाँ से बताएं आपको कि 5%, 2% का एकल छूट क्या होगा, एक बार हम अभी बता रहे हैं आपको और उसके बाद आपको बताना है। देखिए आपको करने क्या है, फॉर्मूला देखिए x प्लस वाई मतलब 5 प्लस 7 माइनस क्या है 5 गुने 2, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं होगा 2 होगा, 5 और 2
अपॉन में क्या 100। बहुत जल्दी बताना है, बहुत जल्द बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा 5 दूना 10 बटा में 100, इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 0.1 हो गया। ये देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो 6 लिखिए, 7 है तो 6 लिखिए, और उसमें से 0.1 घटाइए तो क्या हो जाएगा 0.99 हो जाएगा, आ जाता है आंसर। यानी अरे भाई यहाँ पर घटाइए इसको, तो 6.099 हो जाएगा, ये 6.099 हो जाएगा। तो देखिए अब इतना जल्दी आप ऐसा किसी भी नंबर्स में दे, आपको कुछ सामान लीजिए 100 रुपया दिया आपको, 100 रुपया पर बोला कि 5% का 2% का एक और छूट क्या होगा, 100 रुपए का 5% का छूट 2% का एक और छूट क्या होगा। तो आपको कैसे करना है, डायरेक्ट इतना निकाल दीजिए और इसमें से 6% घटा दीजिए, करके निकाल दीजिए। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार देखिए आज एक बार हम आपको थोड़ा सा वैसे बता रहे हैं और फिर बता देंगे आपको ऐसे। जैसे देखिए यहाँ पर हम कह दें आपको कि 100 का पहले 5% निकालिए, तो क्या करेंगे 5% निकालेंगे तो 100 से 100 यानी 100 में से 5 रुपए घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर 95 रुपया, फिर 95 का 2% निकालेंगे यानी 95, ऐसे ही करेंगे ना, 95 गुणे 2 अपॉन में 100, ये कट जाएगा 5 से और ये हो जाएगा कितना 9.5। अब देखिए 95 में से 9.5 जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 95 में से डायरेक्ट 10 घटाइए ना तो हो जाएगा क्या आपका 85 पॉइंट हो जाएगा क्या 5, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा क्या 85.5। और जब आप डायरेक्ट इसको निकालेंगे 6%, डायरेक्ट उसको निकाल दीजिए वहां से, डायरेक्ट जब उसको निकाल देंगे यहाँ से तो भी रेट आपका क्या हो जाएगा यही आएगा। तो आपको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट उस फॉर्मूला पर रखिए और इसको बनाइए। अब चलिए हम चलते हैं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको बताइए। आइए चलिए थोड़ा आप मुझे ये बताइए कि अब इसका एक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट, एक्सेसिव डिस्काउंट नहीं सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार छूट क्या होगा, लगातार छूट क्या होगा। 2 सेकंड के अंदर आपको बताना है, चलिए बताइए। 1% और 2% का लगातार छूट क्या होगा, 3% और 4% का लगातार छूट क्या होगा, 4% और 5% का लगातार छूट क्या होगा, 6% और 7% का लगातार छूट क्या होगा, बताइए। चलिए बताइए बताइए फटाफट, हम देख रहे हैं आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, कितना 3 और 0.97 ठीक है, 0.97 ठीक है, 12 11 और हो जाएगा 1 यानी 10.82 ठीक है। चलिए अरे भैया कल ओहो कैसे आएगा उतना, आइए देखिए अब यहां से देखिए कैसे आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 3, और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए यानी 2, और 2 का भागा 100 से कीजिए, यानी 2 का भागा जब 100 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.02 होगा ना। देखिए जब यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा तो 2 जीरो चला जाएगा, ये तो पॉइंट और 2 यानी 0.2 घट जाएगा जब इसमें से। तो ये क्या है, यहाँ पर 3 है तो 2 घटाइए, यहाँ पर 2 लिखिए और 0 पॉइंट हो जाएगा कितना 9 और 8, 0.98, इसका हो जाएगा 0.98। 3% और 4% का सब्सिट्यूट डिस्काउंट यानी 3 + 4 7, तो 7 नहीं लिखना है आपको, लिखना है आपको 6 माइनस 4 3 12, जो 12 का डिवीजन आप 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 0.12 होगा। तो हम 7 यहाँ पर 6 क्यों लिखे, जुड़े तो 7 आया, हम 6 इसलिए लिखे क्योंकि इसमें एक जो था एक में से हम कितना एक को घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 0.82 0.88 0.88 ये हो जाएगा यानी 6.88 खोलता नहीं 6.88। उसके बाद देखिए 4% और 5% यानी ये हो जाएगा 9 में से कितना घटाइए 5 का 20 यानी 0.2 घटाइए, यहाँ पर 20 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20/100 यानी 1/5 हो जाएगा कितना 0.5। तो इसको ऐसे लिखेंगे यानी हो जाएगा ये 9, तो यहाँ पर लिखिए आप 8 और इसमें से कितना घटाइए 2 हटा दीजिए, तो 2 जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.80 यानी 2 हो जाएगा ये 5 का 20 से 5 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। उसी तरह आप इसका निकाल करके बताइए मुझे कितना होगा जस्ट। चलिए ठीक है भाई ठीक है। चलिए अब हम लगता है मुझे कि आप अब समझ गए हैं, तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा हम उस पर भी थोड़ा सा बात कर लें। हाँ थोड़ा सा उस पर भी हम बात कर लें कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा भाई साहब मेरे। आइए चलिए हम क्वेश्चन आपको करना सिखा रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं, बिल्कुल टेंशन न लीजिए, आपको सीख जाएंगे, ये तो गारंटी है, सीख ही जाएंगे भाई मेरे, सीख जाइएगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर कहें कि 500 रुपया पर 500 का 10% का 20% का एकल छूट क्या होगा
एक और छूट डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे डायरेक्ट पेपर में आ रहा है ये। तो देखिए क्या करना है, तो पहले इन्हीं का निकालिए ना, 10 और प्लस कितना हो जाएगा 20 और माइनस क्या हो जाएगा 10 गुने 20, 10 गुने 20 बाटा में क्या हो जाएगा 100, यानी 100 की जगह तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये हो जाएगा 30। 30 में से कितना घटाइए, 30 में से 2 घटाइए, ये तो हो जाएगा कितना 28%। यानी इस नंबर्स का आप डायरेक्ट 28% निकाल दीजिए। यानी देखिए 500, ज्यादा फास्ट हो गया, ज्यादा फास्ट नहीं है भाई। देखिए हमने क्या किया, आपका पहले 10% छूटता, 10%, 20% छूटता, 20% मैंने इस पर रखा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, यानी 10 गुने 20 बटा में 100। उसके बाद मैंने यहाँ पर घटा दिया तो 28% आ गया, और 500 का डायरेक्ट 28% निकाल दीजिए। 28% निकालने के लिए 2 जीरो से कैंसिल कीजिए और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 8 40 हो जाएगा, 5 दूना 10 अच्छा 14, यानी 140 रुपए इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 360 रुपया हो जाएगा। वो वस्तु का जो मूल्य है कितना हो जाएगा 360 रुपया हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए ये तो मान लीजिए लगातार छूट देगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और लगातार लाभ दे देगा तो क्या करेंगे, लगातार लाभ दे देगा तो इसको प्लस कर दीजिए, कुछ नहीं बस, उसमें तो फायदा ही तो हो रहा है, उसमें लॉस तो नहीं है। तो लॉस नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इसको प्लस कर देंगे। लेकिन हमें अभी लगातार छूट पढ़ना है, लगातार छूट। चलिए क्वेश्चन नंबर ये तो एक रहा, उसके बाद फिर क्वेश्चन मुझे बताइए एक और, एक क्वेश्चन मुझे बताइए। आइए आइए अब देखिए हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन 10,000 का 25% का 15% का एकल छूट, का एकल छूट बताएं, का एकल छूट, का एकल छूट, का एकल छूट क्या होगा, 10% और 15% का एकल छूट क्या होगा। देखिए 10,000 रुपया दिया है, क्या कीजिए डायरेक्ट इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगा तो हो जाएगा 40, तो 40 नहीं 39 लिखिए। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 दाम में कितना हो जाएगा 250, फिर देखिए अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो डायरेक्ट कीजिए, 25 का मल्टीप्लाई 10 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 250, और 25 का मल्टीप्लाई फिर 5 बार कीजिए तो 25 चौका 100, 125, यानी कितना हो जाएगा 125 करेंगे तो 375, यानी 375। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.75। देखिए यहाँ पर 40 है ना, तो 40 है तो 3.75 आपको घटाना है, तो 3 से डायरेक्ट 4 घटाइए, 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 36 हो जाएगा, और ये 75 घटेगा तो क्या बचेगा 25, यानी 36.25 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें निकालिए। अब देखिए यहाँ पर निकाल दीजिए 1000 का, 1000 ये हो गया ना 1000, 10,000 है सॉरी 10,000 का कितना परसेंट निकालेंगे 3625। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट हटाइए और डबल जीरो नीचे कीजिए, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए भी डबल नीचे कीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये और 2 जीरो से 2 जीरो ये, यानी कितना आ गया आपका 3625 रुपया आपका उस पर डिस्काउंट आ गया। हाँ 3625 रुपया डिस्काउंट आ गया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर कीजिए। चलिए हम एक दो और क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, जैसे क्या हो जाएगा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए ये तो हो गया सक्सेसिव छूट, मतलब लगातार छूट, लगातार छूट आए तो वो फॉर्मूला को यूज कीजिए और ये निकालिए। अगर लगातार आपका प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, लगातार प्रॉफिट होगा तो उस पर भी कर लेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पर कहें कि इतना का एकल लाभ, यहीं पर कह दे का एकल लाभ, यानी आपका प्रॉफिट, एकल प्रॉफिट क्या होगा 10,000 रुपए पर एक बार 25% का लाभ और एक बार 15% का लाभ का एकल लाभ क्या होगा, मतलब एक ही बार लाभ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो माइनस था ना उसको प्लस कर दीजिए, जो माइनस था उसको प्लस कर दीजिए, काम खत्म, निकल गया आपका आंसर। हाँ आइए ना, देखिए जब प्लस कह दे यानी दोनों बार कह दीजिए कि दोनों बार आपका फायदा है, तो क्या करिए, देखिए x कितना है 25 प्लस y कितना है 15 और प्लस 15 गुने 25 बटा में 100, ये तो आपको पता है कि ये हो जाएगा कितना 40, और प्लस 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा ये, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना 4 से कीजिएगा तो 4 12 हो जाएगा, उसके बाद 7 चौका 28 हो जाएगा और 5 चौका 20, यानी 3.75 हो जाएगा आपका क्या 43.75, यानी 43.75 इसका निकाल दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो अब जाकर क्या हो जाएगा आपका वो प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ अगर आपका लगातार छूट दे, लगातार घाटा दे। आई होप कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।